आज मैं आपको सर्दियों के लिए मोजे बनाना सिखा रही हूँ, जिससे आप अपनी पसंद की किसी भी कलर में मोजे बना सकते हैं और अपनी ड्रेस की मैचिंग कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आपको एक सॉफ्ट कपड़ा लेना है, जैसे कि मैं यूज कर रही हूँ टी शर्ट का कपड़ा। तो कटिंग करने से पहले आप इस तरह अपने पैर का नाप ले लीजिए, उसी नाप के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह हमने इस कपड़े को डबल में रख दिया है, जिससे हमारे दोनों मोजों की कटिंग एक साथ हो जाएगी। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए, और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इस तरह कपड़े को आप डबल में रख लीजिए। तो जैसे आपके पैर की गोलाई आती है 9 इंच, तो इस तरह रखिए 9 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा रखिए, जिससे मार्जिन में यूज हो जाएगा। तो ये निशान लगा दिया हमने 10 इंच पर। आधा इंच मार्जिन इस साइड यूज होगा और आधा इंच मार्जिन इस साइड की सिलाई में यूज होगा। तो ये निशान लगा दिया हमने 1 इंच बढ़ा करके। अब आपको निशान लगाना है लंबाई का। तो जैसे लंबाई में आता है 9.5 इंच, तो आप इसे रखिए 10.5 इंच। 1 इंच का मार्जिन लंबाई में ले लीजिए, तो ये पूरा 10.5 इंच है। तो इस निशान को सीधा कर लीजिए। तो इस तरह आप निशान को सीधा कर लीजिए और कपड़े को काट कर निकाल लीजिए। इस तरह हमने 2 पीस एक साथ निकाल लिए हैं। तो ये रहेगा इसका सीधा। सीधी की साइड यहाँ पे टिक लगा लेंगे कि ये हमारा कपड़ा सीधा। उसके बाद आपको एक पैर का उठाना है और इस तरह डबल में रखना है। तो इस तरह डबल में रखिए और इसका बीच का सेंटर निकालिए। इस तरह सेंटर निकालिए और यहाँ पे निशान लगा लीजिए। यहाँ पे कट लगा देंगे, इस तरह छोटा सा कट लगा दीजिए, जिससे आपको सेंटर याद रहेगा। फिर आपको एक कट यहाँ पे लगाना है सेंटर में और एक कट यहाँ पे लगाना है। उसके बाद अब आपको इसको सीधा रखना है और यहाँ पे पट्टी ज्वाइंट करना है। आप चाहें तो एक ही कलर की बना सकते हैं पट्टी इसमें, या फिर आप इसमें दूसरे कलर की भी पट्टी लगा सकते हैं। जैसे मैं ब्लैक के साथ इसको यूज करूंगी तो एक सुंदर लुक आएगा। इस तरह आप अपने पसंद की कोई सी भी कलर की पट्टी लगा सकते हैं। तो इस पट्टी की चौड़ाई आपको बता देती हूँ कि मैंने 2-2 इंच की रखी है। अब इसको क्या करना है, आपको इसके ऊपर इस तरह रख दीजिए, डबल फोल्ड कीजिए और यहाँ पे रख दीजिए। जहां तक हमने कट लगाया है उधर ही तक आपको सिलाई डालना है। इस तरह मिलाकर रखेंगे और बड़ी हुई पट्टी को काट कर निकाल देंगे और यहाँ से सीधी सिलाई लाते हुए कट के पास रोक देंगे। तो इसी तरह हम दोनों साइड पट्टियों को ज्वाइंट कर देंगे। पट्टी को आपको सीधा रखना है और इस कपड़े को सीधा रखना है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये कपड़ा भी आपका सीधा रहेगा, ठीक है। ये टिक का निशान है कि ये कपड़ा हमारा सीधा है और ये पट्टी भी हमारी सीधी रखी हुई है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप घर बैठकर सिलाई का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो आप राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप को जरूर डाउनलोड करें। और इस ऐप पर मैं आपको 3 महीने की कंप्लीट ट्रेनिंग देती हूँ और सिलाई में जो भी आपके डाउट होते हैं उसे मैं व्हाट्सएप पर क्लियर करती हूँ। और ये 3 महीने का कंप्लीट कोर्स है। जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होता है आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है कि आपने राधिका ट्यूटोरियल से 3 महीने की कंप्लीट ट्रेनिंग ली है। अब दोनों साइड सीधी सिलाई हमें यहाँ तक डाल देना है। तो इस तरह हमने सीधी सिलाई दोनों साइड से डाल दी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस कपड़े को पकड़ना है और इस तरह पलट देना है और यहाँ पर चौड़ी सी पाइपिंग आपको बनाना है। इस तरह कपड़े को फोल्ड कीजिए और पाइपिंग के नीचे नीचे सिलाई चला दीजिए। कपड़े को फोल्ड करते जाइए और पाइपिंग के नीचे नीचे सिलाई चलाकर इसको कंप्लीट कीजिए। तो इस तरह आपको दोनों साइड पाइपिंग बनाना है। उसके बाद इसको डबल फोल्ड कर लीजिए। इस तरह कपड़े को पलट कर रखना है और अच्छे से मिला लीजिए। मिलाने के बाद अब आपको एक सिलाई इधर से डालना है, आधा इंच के हिसाब से। इस तरह निशान लगाते हुए आइए और इसके ऊपर इस तरह गोलाई से निशान को बना दीजिए। तो यहाँ से सिलाई को आपको लाना है, घुमाते हुए यहाँ पे रोक देना है।
तो इस तरह हमने घुमाते हुए इसमें सिलाई डाल दी है। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि कभी भी अगर सॉफ्ट कपड़े पे आपकी मशीन सही से धागा नहीं देती है तो आप वहां पे पेपर लगाकर सिलाई डालिए, जिससे आपको सुई बार बार चेंज नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जहाँ पे आपको लगे कि आपकी मशीन सही धागा नहीं दे रही है तो वहां पे आप पेपर को रख लीजिए और इसको फाड़ के निकाल देंगे। तो इस सिलाई को डालने के बाद अब आपको क्या करना है कि जो इसका इस सेंटर है जहाँ पे हमने पहले कट लगाया था उधर आप निशान बना लीजिए। इस तरह सेंटर पे निशान बना लिया। अब इस सिलाई को इस सेंटर के ऊपर रखना है, तो इस तरह इसको खोल देंगे। ये हमारा कट लगा हुआ है और इस सिलाई को इस कट के ऊपर इस तरह रख देंगे मिलाकर। तो इस तरह आपको सेंटर से मिलाकर रखना है और इस कपड़े को दो भाग में बांट देना है। इस सिलाई का जो कपड़ा है उसको दो भाग में कर दीजिए इस तरह, जिससे एक साइड मोटा नहीं होगा। उसके बाद अब आपको यहाँ पर उंगलियों का शेप देना है। तो एक निशान लगाएंगे हम पहले 2 इंच पर। इस तरह लंबाई में एक निशान लगा लिया है जहां पर आएगा अंगूठे का निशान। तो ये निशान हमने अंगूठे की लंबाई के लिए लगा दिया है। अब आपको एक निशान लगाना है जो अंगूठे की गुलाई आती है। जैसे अंगूठे की गुलाई आती है आपकी 2.5 इंच, तो उसका निशान लगाइए 1.25 इंच पर। तो ये निशान लगा दिया हमने 1.25 इंच पर और ये है लंबाई का। उसके बाद इस तरह गुलाई दे दीजिए, या आप चाहें तो यहाँ पर पैर रख कर भी निशान लगा सकते हैं। तो ये सिलाई हमारी इधर रुक जाएगी और उसके बाद इधर से ही निशान इस तरह लेना है आपको और गुलाई से 1 इंच यहाँ पर झुकाते हुए आना है। यहाँ से आप 1 इंच झुका दीजिए, ये शेप हो जाएगा आपका उंगलियों का। और बस इसी पे सिलाई हमें इसी तरह घुमा देना है। तो इसी तरह निशान आपको दूसरे मोजे का भी लगाना है, तो आप उसको भी तैयार करके रखिए और इसको पलटकर उस पर भी निशान ले लीजिए। तो दूसरे को भी हमने तैयार करके रख लिया है। अब आपको क्या करना है कि बाएं ओर से उठाना है, बाएं साइड से उठाना है और दाईं ओर इसको पलट देना है, जिससे आपके दूसरे पैर का भी सही से बन जाएगा। अगर आप इसको उठाएंगे और इस साइड रख देंगे और फिर पलट देंगे तो दोनों मोजे आपके एक पैर के बनेंगे। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखिए कि जब आप दूसरा पैर का तैयार करेंगे तो उसको आपको इस साइड रखना है, बाईं ओर से दाईं ओर की साइड, और इस तरह पकड़िए और इसको पलट दीजिए। तो ये निशान आपका इस पर भी आ जाएगा। ठीक है, तो बस आपको इतना ही ध्यान देना है कि बाएं साइड से दाएं साइड पलटना है। अब हमें इसी निशान के ऊपर सिलाई चलाना है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप सिलाई को शुरुआत से सीखना चाहते हैं और आप सिलाई में बिगिनर हैं तो आपको राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप को जरूर डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि मैं वहां पर आपको फ्री में सिलाई की बेसिक क्लास देती हूँ। तो इस तरह हमने सिलाई को डाल दिया है। सिलाई को डालने के बाद आपको क्या करना है कि इस कपड़े को काट के इस तरह निकाल दीजिए। तो इस तरह हमने कपड़े को काट कर निकाल दिया और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो हमारी सिलाई डली थी उसके पास तक आपको कट लगाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको बस सिलाई को बचाते हुए कट लगा देना है। उसके बाद इसको इस तरह पकड़ लीजिए, दोनों को मिलाइए और इसका सेंटर इस तरह पकड़िए और 1 इंच के हिसाब से यहाँ पर भी गुलाई देते हुए आप इस तरह सिलाई डाल दीजिए। तो यहाँ से आप सिलाई लाइए और इस तरह घुमाकर डाल दीजिए। तो इस तरह हमने पाइपिंग से मिलाते हुए यहाँ पे सिलाई को डाल दिया है। अब आपको क्या करना है कि इधर से कपड़े को काट कर निकालना है। तो इस तरह आप गुलाई से कपड़े को काट लीजिए और पेपर को फाड़ के निकाल दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस कपड़े को पकड़ना है और यहाँ पर सिलाई डाल देना है, जिससे ये कपड़ा दब जाएगा और इसको बस सीधा करना है। बनकर ये कंप्लीट हो गया है। और अगर आप मेरी वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप राधिका ट्यूटोरियल्स इंग्लिश की न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, जिससे आप इंग्लिश में भी सीख सकते हैं।
तो इस तरह हमारे दोनों इमोजी बनकर कंप्लीट हो गए हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। और वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी ऑन रखिए, जिससे हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।